बातें मुलाकातें हमारे मेहमान हैं आज स्विमर जगदीश चंद्र तेली। जगदीश जी आपका स्वागत करते हैं। जगदीश जी आप दिव्यांग हैं, तो क्या समस्या हुई जिस वजह से आपको ये सामना करना पड़ा? मैं सर 5 साल का था उस समय पोलियो हो गया था मुझे पैर में। तो छोटा भी था तो इतना मुझे याद नहीं, लेकिन मम्मी और पापा बोलते हैं कि वो पोलियो की वजह से तुम्हारे ये पैर में प्रॉब्लम। उन्होंने काफ़ी इलाज भी कराया उस समय, पोलियो की दवा भी पिलाई, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो वही है कंडीशन। पोलियो के साथ साथ फिर आपने ये कैसे तय किया कि आप स्विमर भी बन सकते हैं? सर मैं तो ऐसे ही खेलने जाता था, स्विमिंग करने, तालाब पे ऐसे खेलने के पर्पज़ जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। वो एक होता है एक अपना मतलब एक टैलेंट होता है सर किसी का भी, वो जो किसी में खेल रहा होता है उसको ज़्यादा रुचि होती है तो फिर उसी हिसाब से वो ढल जाता है। तो मेरा भी यही हुआ, मैं जाता था खेलने के लिए और एक गांव दिन के तालाब में? गांव के तालाब में। तो खेलते खेलते 3 घंटे निकल गए ऐसे ही। तो दोस्तों ने बोला कि यार ये तो बिना मतलब, क्योंकि एक टाइम से करते तो अपने को रहता कि अरे हाँ इतने देर हो गए, लेकिन विदाउट कोई ना टाइम देखा ना कुछ नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों ने नोटिस किया था कि इतने टाइम ये रह गया पानी में। तो वहीं से फिर बोला कि नहीं यार तू ज़्यादा कर सकता है तो कोई कुछ करके दिखा ऐसा। तो फिर मैंने धीरे धीरे कांटेक्ट किया। तो उधर वहाँ उदयपुर की जलपरी जो भक्ति शर्मा, उसकी मम्मी ने मेरे से कांटेक्ट किया था। फिर धीरे धीरे सिलसिला एक शुरू हो गया था उनके जी। अंडर में जी। रेडियो लेक सिटी में हमारे साथ हैं एक दिव्यांग तैराक जगदीश चंद्र तेली। जगदीश जी आपने बताया कि छोटी उम्र में आप तालाब में गए और आप एक नैसर्गिक प्रतिभा थी तैरने की। तो बताएं कि ये नैसर्गिक प्रतिभा कैसे आई और उसके बाद क्या अतिरिक्त रूप से भी आपको कुछ करना पड़ता था क्योंकि आप दिव्यांग हैं? और सर है प्रॉब्लम तो होती है हर एक लाइफ में, हर एक ज़िंदगी लोगों के लाइफ में होती है, क्योंकि क्यों और मेरे क्या है, पैर की वजह से तो फिर ज़्यादा ही होती है कुछ। तो मैंने लेकिन ये नोटिस नहीं किया, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा कि मैं दिव्यांग हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। और हाँ ये तकलीफ़ होती थी किसी को थोड़ी सी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा होती थी बस। तो लेकिन लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, मैं राजसमंद के लोगों का, उदयपुर के लोगों का, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। जगदीश जी ऐसा माना जाता है कि जब आप तैरते हैं तो आप हाथों के बल पर, हाथों की वजह से आप आगे चले जाते हैं और पाँव आपकी बैलेंसिंग का काम करते हैं। जी। तो जब आपके पास ये बैलेंसिंग का पावर कम था तो कैसे कर पाते हैं? तो सर मैंने अपने हाथों पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पैर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मैंने जैसे जिम में वर्कआउट भी अपर बॉडी से शुरू कर दिया था। और मेरे कोच ने भी बोला कि तुझे पैरों को भूलना है कि पैर है ही नहीं है, बस केवल तेरे हाथ ही है जिसमें तू मेडल ला सकता है। तो मैंने अपने हाथों का जो पावर बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ा वो मैंने किया। जगदीश जी बताएं कि कौन सी उम्र में आपकी तैराक की प्रतिभा लोगों के सामने आई और उसके बाद सबसे पहला अवसर आपको कब और कहाँ मिला? 2007 में मैंने ये मतलब वैसे तो मैं बचपन से मुझे आदत थी खेलना तालाब में, लेकिन मैंने 2007 से मैंने हमारे उदयपुर राजसमंद की झील है, राजसमंद झील, उसको मैंने ऐसे ही पार किया था। तो वहीं से फिर मुझे आगे भी कांटेक्ट मिला लोगों से और रिस्पांस मिला कि नहीं तू अच्छा कर सकता है। और फिर जैसे मैं उदयपुर आया, बीएन कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग करी। दिलीप सर थे और लीना मैडम थे, उनके अंडर में पालीवाल जी सर थे। तो सब ने मुझे अच्छे से उन ट्रेनिंग दी कि कैसे, क्योंकि गांव में एक तैराकी होती है वो अलग होती है और जो प्रोफेशनल तैराकी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो मुझे बोला था कि आपको कम ताकत में ज़्यादा स्पीड कैसे लाना है, वो टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई। ये बताएं कि ये कम ताकत में ज़्यादा स्पीड आती कैसे और गांव की तैराकी और ये प्रोफेशनल स्विमिंग, इसमें क्या फ़र्क होता है? सर गांव में क्या होता है, जैसे अब प्रोफेशनल कोई वो तैराक नहीं होता था, जो पहले से कोई तैर रहा होता है उसी स्टाइल में अपन ढल जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। जैसे हेड अप स्विमिंग। अब हेड अप स्विमिंग में क्या होता है कि आपको बहुत जोर आता है, बॉडी पावर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और दूरी कम तय करते हैं। जैसे अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि आप हेड डाउन स्विमिंग करके कैसे ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो। तो प्रोफेशनल तैराकी में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैंने राजसमंद झील 2 घंटे में पार की, लेकिन उसी के बाद मैंने एक अच्छे तैराक बनने के बाद मैंने वो ट्राई 1 घंटे में कर ली थी, क्योंकि वो मैंने पुरानी स्टाइल में की थी इसीलिए। जगदीश जी आप बताएं कि सबसे पहले आपने कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसके बाद सबसे पहला अचीवमेंट आपका कौन सा था? सर पहले ही मेरा नेशनल टूर्नामेंट था एक इलाहाबाद यूपी में। और मैं एक पहली बार ही गया था इवेंट में, मैं तो ऐसे पार्टिसिपेट करने गया था, लेकिन मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। तो वो मेरा पहला मेडल था और मुझे बहुत खुशी हुई थी
जैसे मतलब उसके बाद तो मैंने बहुत सारे प्ले अचीवमेंट किया, लेकिन वैसी खुशी नहीं हुई जैसा पहले मेडल में हुई थी मुझे। उसके बाद नेशनल्स में कौन कौन से विंग में आपने कैसा प्रदर्शन किया? नेशनल पैरा स्विमिंग में मैंने सर गोल्ड सिल्वर मेडल जीते हुए हैं, और अभी तक मैंने 80 से ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं, स्टेट नेशनल ये सब मिला के। गोल्ड किस में जीता था आपने? गोल्ड मैंने सर 100 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 IM में अभी रिसेंटली टूर्नामेंट हुआ था उदयपुर में ही, नारायण सेवा संस्थान ने करवाया था जैसे, तो उनके अंडर में अभी 2017 में मैंने मेडल जीते थे। ये बताएं कि हमारे तैराक, हम खास तौर पर दिव्यांग तैराक की बात करें, और बाहर के तैराक, उनमें क्या फ़र्क होता है? वो हमसे तेज़ तैराक क्यों होते हैं, या वो ज़्यादा मेडल कैसे जीत पाते हैं? वो सर एक फैसिलिटी का फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जैसे कि इतनी फैसिलिटी नहीं है जितने बाहर के लोगों को मिलती है, और वैसे अभी मिलना शुरू हो गई है धीरे धीरे, लेकिन पहले जब नहीं थी ऐसी कि लोग बाहर से आते थे बहुत, वो उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलती तो वो ज़्यादा मेडल लाएंगे ही। और हमारे यहाँ जैसे किस तरह वो दिव्यांगों को लिए तो सर स्पेशली आने जाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और लोग मतलब एक तो पेरेंट्स भी उनको नहीं भेजते कि नहीं यार कहीं कुछ हो नहीं जाए, और क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम में और ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो नहीं जाए, इसीलिए वो कम ही भेजते हैं। तो दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर। रेडियो लेक सिटी में बातें मुलाकातें जगदीश चंद्र तेली से। जगदीश जी, आपने कौन कौन से कीर्तिमान बनाया है, या क्या क्या स्विमिंग में आपकी विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं? मैंने सर पैरा स्विमिंग में स्टेट और नेशनल मेडल जीते हैं। साथ में मैंने 2018 में एक इंडियन पैरा रिले टीम के साथ में इंग्लिश चैनल किया था रिले में, जो हमारा एशियन बुक रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड बना है, इंडिया बुक रिकॉर्ड बना है। उसके बाद 2019 में हमने सर अमेरिका का कैटलिना चैनल किया, उसमें भी हमने सेम वही रिकॉर्ड बनाया, और उसमें मैंने एक ख़ास मेरे लिए एक ज़्यादा अचीवमेंट रहा कि मैंने कैटलिना चैनल को 3 बार पार किया रिले में अलग अलग टीम के साथ। तो वो मेरे लिए एक हफ्ते के अंदर, ये मेरे लिए मेरा खुद का एक रिकॉर्ड है। ये बताएं कि ये जब इंग्लिश चैनल या ये जो अमेरिका का चैनल आप बता रहे हैं, इनका पानी बहुत ठंडा होता है, और ख़ासतौर पर समंदर की स्विमिंग तो बिल्कुल अलग होती है। इन चुनौतियों का कैसे सामना किया, और क्या फ़र्क होता है? क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और उसका कैसे सामना करते हैं? वैसे सर जैसे जहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है तो वहाँ पे हमें जैसे पहले जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट जाके आप इंग्लिश चैनल में उतरो तो वो नामुमकिन है, क्योंकि कर ही नहीं सकते हो। कम से कम आपको 1 महीना पहले जाके वहाँ पे उसके मौसम में ढलना पड़ेगा, वहाँ पे चैनल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो ट्रायल होती है, जैसे आप इंडिविजुअल कर रहे हो इंग्लिश चैनल तो उसमें आपको 6 घंटे की ट्रायल देनी पड़ेगी। अगर रिले में कर रहे हो तो 2 घंटे की ट्रायल देके वो आपका टेस्ट लेते हैं, फिर जाके आपको चैनल में उतारते हैं, तो वो सब करना पड़ता है सर। ये ठंडे पानी से मुकाबला कैसे किया? ठंडे पानी से सर आदत थी मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ सर्दी में पूरी सर्दी हम राजस्थान में प्रैक्टिस करते हैं, तो एक ठंडे पानी की तो आदत है ही है। लेकिन सर ठंडे से भी कुछ नहीं है, और नमकीन पानी जो बाहर का होता है, एक नमकीन और ठंडा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हमें पहले जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है। आगे क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या करने का और मन है? सर मुझे ओलंपिक खेलना है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि जैसे ही कोई मतलब टूर्नामेंट, आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूँ, और कैसे मुझे इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करना है, ये सब चीज़ें उसकी तैयारी चल रही है। जगदीश जी, ये बताएं कि अब तक जो उपलब्धियां हैं उससे तो आप संतुष्ट हैं, लेकिन आगे जीवन में और क्या सोच रखा है? आगे जीवन में सर सोच रहा कि जो स्पेशली मैं नॉर्मल लोग तो है ही है, साथ में कोई ऐसे दिव्यांग लोगों को मुझे स्विमिंग के लिए निकालना है कि वो अपनी प्रतिभा का लोहा दिखा सके लोगों को, दुनिया को, कि अपने अंदर एक दिव्यांग होने के बावजूद जो क्या पावर है वो दिखाने के लिए मुझे ऐसे लोगों को चुन चुन के लाना है कि मेडल ला सके देश के लिए। जगदीश जी, जाते जाते तमाम श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे? मैं नॉर्मल के साथ ही दिव्यांग लोगों को एक मैसेज दूंगा कि अपनी दिव्यांगता को एक कमज़ोरी नहीं बनाए, उसको अपनी ताकत बनाए, और किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि मैं तैराकी कर रहा हूँ तो मैं तैराकी में आए, आप भी जिसमें रुचि है वो उसमें आप एक अच्छा काम करें, और लगातार प्रयासरत रहेंगे तो हर एक फील्ड में आप अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। जगदीश तेली जी, आपका हृदय से आभार।